ओनेगाइशमास, नमस्कार। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे पूछा कि मैं हमेशा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स को द वे ऑफ लाइफ क्यों करता हूं। उनका सवाल भी बिल्कुल जायज़ है। आखिर मार्शल आर्ट तो सेल्फ डिफेंस है, जहां किक, पंच और फाइटिंग की बात होती है। फिर इसमें जीवन का रास्ता क्यों कहा जाए? लेकिन मार्शल आर्ट को वास्तव में समझने के लिए आपको सिर्फ इसे देखना नहीं, बल्कि इसका अभ्यास करना पड़ेगा और इसके रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं इसके ट्रेडिशनल वैल्यू को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसकी वास्तविक अनुभूति आपको स्वयं करनी होगी। जैसे किसी चीज का स्वाद केवल उसके बारे में सुनकर नहीं जाना जा सकता, वैसे ही मार्शल आर्ट्स की गहराई भी केवल बातों से नहीं समझी जा सकती। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं, जिसे सिन, गी और ताई कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसे हम शरीर, मन और आंतरिक शक्ति के विकास के रूप में समझ सकते हैं। ताई मीन शरीर, गी तकनीक, ज्ञान और समझ, सिन मन और आंतरिक विकास। जब ये तीनों एक साथ विकसित होते हैं, तभी मार्शल आर्ट्स केवल सेल्फ डिफेंस नहीं रह जाता, यह एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। और सर, मार्शल आर्ट्स की इस गहराई को समझने के लिए मैं आपका ध्यान 3 महत्वपूर्ण चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मनुष्य, प्रकृति और मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध। हमारी पारंपरिक भारतीय सोच में भी शरीर और जीवन के संतुलन को बहुत महत्व दिया गया है। वात, पित्त और कफ के संतुलन को स्वास्थ्य और जीवन के संतुलन से जोड़ा गया है। इसी तरह अगर हम एक सुखी और संतुलित जीवन की बात करें, तो मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं: लव, सिक्योरिटी और पीस। जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और हमारा प्रकृति के साथ संबंध संतुलित हो, तब जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। शायद यही कारण है कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स केवल लड़ना नहीं सिखाता, यह हमें अपने शरीर को समझना, अपने मन को अनुशासित करना और अपने आसपास की दुनिया के साथ बेहतर तालमेल बनाना सिखाता है। आने वाले वीडियो में हम सिन, गी और ताई को विस्तार में समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारे प्रशिक्षण और जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर आपका मार्शल आर्ट्स को लेकर कोई विचार है या अनुभव है, तो हमें जरूर लिखें, जिससे कि हम इसके ऊपर और भी विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमस्ता।